अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और रमज़ान महीना हमारा माशाल्लाह चल रहा है। आज दूसरा रोज़ा है, कल पहला था। खला बिल्कुल नहीं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे से था। तो आप लोग बताइए कैसा आप लोग का जा रहा है रमज़ान का महीना। और यहाँ अफ्तारी की तैयारी मेरी हो रही थी असर के नमाज से पहले। तो पहले सोचा फ्रूट्स काट के रख दूँ, क्योंकि फ्रूट्स ना फ्रिज में रखने से थोड़े से ठंडे हो जाते हैं तो खाने में और अच्छे लगते हैं। उसके बाद सारी प्रिपरेशन शुरू हो गई थी। बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम अब की मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मतलब कई रीज़न्स हैं इसके, हेल्थ वाइज भी और बाकी भी चीज़ों को। मतलब गर्मी भी इतनी है कि फ्रूट्स और ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाने का दिल करता है। तो यहाँ पर कोरिएंडर और मिंट लीव्स मैं कट कर रही थी उसमें डालने के लिए। प्याज की पकौड़ी जो होती है, मतलब हमारे यहाँ तो प्याज की पकौड़ी बोलते हैं, बहुत से लोग उसको भजिया और अलग अलग टाइप बोलते हैं अलग अलग जगहों पे। सो उसके लिए धनिया और पुदीना काट के वो डाली थी। सोचा कि कुछ फ्रेश फ्लेवर आएगा और अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मिंट का फ्लेवर इस टाइम पे सीज़न चल रहा है तो और अच्छा लगेगा। सो ये जो है मैंने बेसन के साथ डाल के, और अब बेसन जो है बेसन पकौड़ी के साथ उसको तलने की प्रिपरेशन करूँगी। यहाँ चिली भी मैंने थोड़ी ग्रीन चिलीज थी मेरे पास, तो उसको भी बारीक बारीक काट दिया है। कि उससे मतलब क्या होता है, रेड चिली डालने से आप थोड़ा सा सेफ़ हो जाते हो। तो अगर आपको डालना हो तो आप ग्रीन चिली डालिए, ज़्यादा अच्छा होता है। रेड चिली से ज़्यादा प्रेफर्ड होता है और पेट के लिए भी ठीक होता है। मतलब आपको चिली मिल जाती है और पेट के लिए भी अच्छा होता है। तो यहाँ पानी डाल के जल्दी से घोल बना लूँ, क्योंकि आज ज़्यादा बहुत तली चीज़ें नहीं, लेकिन हाँ प्याज की पकौड़ी तो बनाना ही था। और उसके साथ साथ खाना भी साइड बाई साइड मैंने रेडी कर दिया था। तो कल मैंने पहले रमज़ान में बनाया था खोया पनीर, मटर खोया पनीर था। तो उसकी रेसिपी तो मैं मतलब ऐसा कुछ रेसिपी वाली चीज़ नहीं, नॉर्मली जैसे बनता है वैसे ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी ऑनियन और टमाटो की ग्रेवी जो है पीस के सारे गरम मसाले के साथ, और ये कढ़ाई में मैंने उसमें ऑयल में डाल दिया था। उसके साथ नॉर्मल टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट, ये सब चीज़ें डाल के, और अब इसे मसाले को भून लूँगी पहले। और फिर आपको भूनने के बाद, और ये जो है हल्का सा मतलब बहुत, क्योंकि पनीर की खोया पनीर है तो बहुत ज़्यादा चिली नहीं रहेगा, बहुत चटपटा नहीं रहेगा। और नॉर्मली इसको डाल दिया है। और ये यहाँ पर जिंजर पेस्ट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको डाल के भून लेते हैं मसाला। अच्छा, आपको अगर बहुत ज़्यादा रेसिपीज़, आप बहुत शौकीन हैं खाने की और रेसिपीज़ आपको देखना है, तो एक इंस्टा पे अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो उसमें शबाना.खान करके इंस्टा पेज है, आप उसमें जाके रेसिपीज़ देख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली अच्छी रेसिपीज़ आपको उनके पेज पे मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए हो तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक भी दे दूँगी। सो आप स्ट्रेट अवे जाके उनके इंस्टा पेज पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पनीर के क्यूब्स भी काट के रख लिए थे, और बस सब्ज़ी की तैयारी हो रही थी। उसके बाद यहाँ तेल चढ़ा दिया था, क्योंकि पकौड़ी तलना था, असर की अज़ान हो रही थी। तो सोचा जल्दी से पकौड़ी तल के फिर नमाज़ भी पढ़ना था। तो खाना यहाँ बन रहा था मेरा, और मैंने सबसे पहले जो आपके सामने उसको मतलब बेसन को घोला था, उसमें मैंने सबसे पहले पनीर की पकौड़ी करी। क्योंकि पनीर की पकौड़ी आप डिप करके बेसन में आप उसको फ्राई कर सकते हैं, बट प्याज इज़ लाइक, अगर आप एक बार बेसन में डाल देंगे तो आपको पूरा ही मतलब उसको फिर सौनना पड़ता है। सो सबसे पहले तेल गरम करने के लिए रख दिया था, और यहाँ पर पनीर के पकोड़े जो है रेडी कर रही थी मैं। सो पनीर की पकौड़ी ईज़िली, ज़्यादा बच्चे भी सब ईज़िली खा लेते हैं। मतलब जो प्याज नहीं, जैसे बच्चे होते हैं थोड़ा सा प्याज में मतलब नाटक करते हैं। सो पनीर की अच्छे से खा लेते हैं और सबको अच्छी लगती है। वेज में बहुत अच्छा ऑप्शन है। और आज खाने में भी पनीर बन रहा था, तो इस वजह से पनीर के पकोड़े थोड़े कम बनाए थे, क्योंकि खाने में फिर आदमी होता है कि एक बार पनीर खा लिया, दोबारा खाने में फिर थोड़ा सा सब सोचते हैं। तो इस वजह से पनीर पकोड़े थोड़े कम बनाए थे, प्याज के पकोड़े ज़्यादा बनाए थे। अच्छा, ऊपर जो है भाभी लोग भी यहीं आके अफ्तार करती हैं दोनों, तो इस वजह से ज़्यादा टेंशन नहीं होता चीज़ों का, क्योंकि कुछ ना कुछ कोई ना कोई लेकर ही आता है। तो बहुत ज़्यादा मतलब अफ्तार का टेंशन नहीं होता है, क्योंकि माशाल्लाह हमारे यहाँ इतना सारा अफ्तार हो जाता है 3 जगह से मिलके, कि वही मतलब सबको हो जाता है। तो ये चीज़ थी। और यहाँ पर जल्दी पकोड़े डाल रहे थे, उधर देखिए सब्ज़ी मेरी बन रही है। सो यहाँ पर अच्छा, एक चीज़ होती है जब आप मतलब पनीर बनाइए ना, तो मुझे पर्सनली मतलब पनीर की वो शाही पनीर और ये खोया पनीर मुझे ज़्यादा पसंद है, मसाला और बटर पनीर से ज़्यादा। क्योंकि थोड़ा सा ना इसका जो फ्लेवर होता है वो मतलब मीठा मीठा सा होता है, तो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। तो यहाँ कस्तूरी मेथी डाल रही थी। कस्तूरी मेथी डालने से कस्तूरी मेथी डालने से ना बहुत अच्छा सा एक टैंगी सा फ्लेवर आ जाता है।
अच्छा रेसिपीज़, अभी मैं इलाहाबाद गई थी ना, तो वहाँ जो है पप्पी ने शबाना पप्पी ने बहुत सी पनीर की एक रेसिपी बनाई थी, बहुत टेस्टी थी। तो मैं कोशिश करूँगी मैं उनसे पूछ के और मैं अपने इंस्टा पे ज़रूर डाल सकूँ। तो यहाँ मैंने बटर, मेरे पास अमूल बटर नहीं था मलाई, तो जो रेगुलर जो हम लोग मलाई निकालते हैं दूध की, तो वो मैंने डाल दी थी। तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं होती है। खोया भी मेरे पास नहीं था, तो जो घी निकालते हैं ना उससे जो मलाई से, तो उसका जो लास्ट में रिमेनिंग खोया जैसा कुछ बचता है ना, वो मेरे यहाँ रहता है हमेशा, क्योंकि कभी ना कभी किसी चीज़ में यूज़ कर लो या मूसा को दे दो, तो वो मैंने इसमें खोए पनीर में वो ज़्यादा डाला था, तो उससे सेम खोए जैसा फ्लेवर आ रहा था। तो इस तरह से आप ट्रिक एंड ट्रैक्स करके आप चीज़ें घर की इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी अगर एकदम से आपको नई चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि मुझे रमज़ान का टाइम चल रहा है, तो दोपहर में मोस्टली चीज़ें बंद रहती हैं या तो टाइम नहीं रहता लोगों के पास जाके लाने का घर में, तो इस वजह से इस तरह की चीज़ें यूज़ कर लेती हूँ, वो ज़्यादा सही रहता है। तो यहाँ पर बस अब पनीर डाल दिया था और अब इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था सब्ज़ी को धीमी आंच में करके। और ये देखिए मेरे ब्रेड के पकौड़ियाँ भी रेडी हो रही हैं। पकौड़ियाँ और पकोड़े, अच्छा पकोड़े और पकौड़ियों में डिफरेंस क्या होता है, ये मैं अभी तक नहीं समझ पाई हूँ, क्योंकि बहुत जगह पे ब्रेड के पकोड़े बोलते हैं मोस्टली जब आप रेस्टोरेंट्स जाइए, और हम लोग घर में पकौड़ी बोलते हैं, ब्रेड उसकी पनीर की पकौड़ियाँ। सो आई डोंट नो। उसके बाद यहाँ सारा काम हो चुका था। अच्छा जो है सबसे पहले मैं मतलब जब भी सारा काम हो जाता है तो उसे अपना जो मेरा ये मतलब ये मैं इसको क्लीन कर देती हूँ गैस को, क्योंकि ये क्लीन ज़्यादा सही रहता है। फिर बाद में रोज़े के बाद ना हिम्मत नहीं बचती रोज़ा खुलने के बाद, और पहला रोज़ा तो और ज़्यादा, तो इस वजह से सारी चीज़ें बैक टू बैक करते हुए चल रही थी। यहाँ असर का वक्त हो गया था, तो असर की नमाज़ पढ़ी गई है, क्योंकि असर का वक्त बहुत जल्दी मतलब निकलता है, जैसे ही अज़ान हो वैसे ही नमाज़ पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि असर और मगरिब की भी ज़्यादा वक्त नहीं होता है। तो जल्दी से असर की नमाज़ पढ़ के जो है फ़ारिग हो जाते हैं। और यहाँ अफ्तार का टाइम हो रहा था। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ सारा की जो है आज रोज़ा कुशाई थी, मतलब हम लोगों ने फैमिली में ही करी, ज़्यादा बड़ा अभी नहीं कर पाए थे। तो सारा की यहाँ रोज़ा, पहला रोज़ा माशाल्लाह सारा ने रखा था। और ये देखिए इतनी बहुत सी अफ्तारी हो गई थी हमारे यहाँ, और सारा का आज पहला रोज़ा था। अच्छे से करवाएंगे सीधा कहाँ चली गई? ये तुम्हारा रोज़े का है, ये तुम्हारा ये तुम्हारा रोज़ा खुशाई की तुम्हारी किसने लिए? क्या से लिए? दोनों को चाचू न होता तो चाची कहाँ आती? दोनों को थैंक यू। कौन देख रहा है चॉकलेट? हाँ वो चॉकलेट का साइज देख रहा है, चॉकलेट का कह रहा चुबो। हाँ 2